अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से सहरी से पहले बस ये समझ ले पूरी रात जागना ही होता है, सोना कहाँ होता है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं सोते। और सहरी से पहले जी मेरे हस्बैंड ने कहा, ये 2-2:30 बजे का टाइम था, मुझे भूख लग रही है तो मुझे जी बटर स्लाइस और मलाई ये चीज़ें जी इंजॉयमेंट। और इमन साहिबा तक ये देखे फैमिली जी जाग रही हैं। मेरा एक एक नियाना जिसे कहते हैं जाग रहा होता है। मंडे से इंशाल्लाह ताला गनी की न्यू क्लासेस हैं मेरे बेटे की, तो फिर रूटीन बनेगी। अभी तो माशाल्लाह वो भी रोज़े रख रहा है सारे, और हम लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह सबके सब रोज़े जा रहे हैं। जी सहरी से पहले जी ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन देसी घी और बटर मंगवाया था, तो मैंने कहा चलो जी आज रोटियां बनाती हूँ। तो बच्चों ने कहा नहीं जी हमने पराठे खाने हैं, बाज़ार से चने और बोंग पाए आए थे। तो बस जी सैरी कर ले, फरमाइशें ख्वाहिशें। टाइम हो गया है। हम सैरी करने लगे, आप सो जाओ ना। नहीं, क्यों? मैं झूला ले रहा हूँ। आपने झूला लेना है? आपने सोना नहीं है? हेमन, नीनो नहीं आ रही? देखो आइज में नीनो आ रही है, इतनी सारी नीनो आ रही है। मेरी बेटी को नीनो आ रही है ना? नहीं आ रही? मैं ले रहा हूँ। जी आपने मन का सोने लिया, आंखों में नींद आ रही थी पर ढीठ हुई हुई थी जिसे कहते हैं। नहीं जी मैं झूला ले रहा हूँ, मैंने नहीं सोना। और यहाँ जी मैं शुरू हो गई थी माशाल्लाह से पराठे और रोटियां बना रहे अपना बच्चों के लिए, सबके लिए। मेरे हस्बैंड और मैं सादी रोटियों पर देसी घी लगा के खाते हैं, बच्चे वही चकोर पराठे बल वाले पराठे, उन लोगों का यही माशाल्लाह से शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा जी फैमिली, आप सबके रमज़ान माशाल्लाह चौथा रोज़ा खैर से हो गया। सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह सबके अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह से जिसे कहते हैं मौसम बहुत ही ठंडा है। परसों हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुई दोपहर भर में, मगर यह है कि वो मैं 2-3 दिन व्लॉग नहीं बना सकी। मेरी सिस्टर हैं मुझसे बड़ी जो हैं, उनकी जो मदर इन लॉ हैं उनकी सास, उनका इंतकाल हो गया था। तो बस जी हम वहाँ पर ही जिसे कहते हैं 2-3 दिन बिज़ी रहे। और मेरी बाजी जो हैं, मेरे से बड़ी जो सिस्टर हैं, वो बस अकेली रह गई, वो और उनके बच्चे और उनके ससुर हैं। तो बच्चों को, बहू को, बेटे को तो शायद आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, अंदर बाहर हों, बच्चे स्टडी में लग जाएँ, टाइम स्पेंड कर लें एक दूसरे के साथ, तो सब्र आ जाएगा कि दादो चली गई हैं। तो मगर यह कि जो अंकल थे, अंकल हैं माशाल्लाह से, पर उनको नहीं आएगा क्योंकि उनकी वाइफ चली गई। मैंने अपनी लाइफ में यकीन करें फैमिली किसी शौहर को इतना रोते हुए नहीं देखा। इतना रोए हैं वो अंकल, इतना रोए हैं कि माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं वो भी। और आंटी भी बहुत बीमार थी, खैर बीमार नहीं थी, आई मीन कि उनको शुगर थी और शुगर उनको लो हो गई उनकी बहुत ज़्यादा, जिससे उनकी डेथ हो गई। और अपनी बहू यानी कि मेरी बहन के ही हाथों में उन्होंने दम निकाला। और मेरी बहन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रो रही है। खैर अभी भी अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे। जाए हुए का दुख जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है, जिनके अपने होते हैं उनको तो उनसे पता करो कि क्या दुख होता है, क्या तकलीफ़ होती है अपनों का जाना। मगर अंकल जो हैं, जो मेरी सिस्टर के ससुर हैं, वो इतना रो रहे हैं कि वो कहते हैं कि इतना प्यार था दोनों मियाँ बीवी में, फैमिली में। आपको कभी कैसे समझाऊं कि आप सोच नहीं सकते। इस जिसे कहते हैं एज में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी कि अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखती थी। तो मैं कहती हूँ, और वो कहते हैं कि वो बहुत नेक और अच्छी खातून थी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं। तो सारे वहाँ पे कहते हैं कि जब इसका शौहर इससे इतना यानी कि खुश हो तो वो तो वाकई जन्नती होगी। और मैं कहती हूँ आजकल के शौहर, बल्कि हम सब आपस में, हम बहन भाई एक दूसरे को इनकी मोहब्बत की और इनकी मिसालें देते थे कि देखो इतने बूढ़े हैं दोनों मगर फिर भी इतने ज़ईफ़ हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। इतनी मोहब्बत कि ये हल्का मिर्च मसाला खाती हैं, ये मीठा इतना खाती हैं, एक दूसरे का ख्याल करना। बस अल्लाह पाक जी अंकल को भी अल्लाह पाक सब्र दे दे, हमारी यही दुआ है। और अल्लाह पाक मेरे से बड़ी दुआ है, अल्लाह पाक मेरे शौहर भी अंकल जैसे हो जाएं जी, इतनी मोहब्बत तो नहीं, मेरे शौहर भी खैर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर है कि बुढ़ापे में भी इतनी ज़्यादा और इतनी वफ़ादारी। जी बस जी यहाँ पे मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी थी और ईमन साहिबा की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मौसम पलटा था, तो इसकी आंखों में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। आंखें जिसे कहते हैं आ जाती हैं, वो पॉलीफैक्स में इसकी आजकल आंखों में लगा रही थी और फ्लू भी से बहुत ज़्यादा हो रहा था फैमिली। यहाँ जी मेरी बेटियाँ अकेडमी की तैयारी कर रही थी, तो छोटी वाली ने साथ ही मूड बना लिया जी मैंने नहीं कर जाना। तो बड़ी वाली ने कहा जी मैं मम्मा आपका जो थोड़ा बहुत काम है आलू शालू उबाल उबूल के मैं जा रही हूँ अकेडमी, क्योंकि इसने चले जाना होता है फैमिली 2:30 से पहले
पहले निकल जाती है, उसके बाद इसने नमाज़ वगैरह पढ़ी और ये खैर से चली गई। यहाँ पे जी मैं अपना जिसे कहते हैं कुकू साहब ढूंढ रही थी, तो देखा ये देखे जी इसके काम कितने जाके बैठे हैं, अल्लाह जानता है। इसने मुझे बड़ी नाक में दम किया हुआ है आजकल। तो देखे जी आजकल इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि कुकू साहब के साथ क्या करें, क्योंकि कुकू साहब की जो लिली साहिबा थी वो कहीं चली गई है, वो किसी को हमने दे दी थी। यहाँ जी मैं क्या क्या बना रही हूँ फैमिली में आपसे शेयर करती हूँ, दसती हूँ आपको। अच्छा जी मैं नया बॉक्स लाई थी, मैंने कहा चलो जी ये भी वीडियो च लेके आते शौकीन नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं मसाले डाल रही थी। तो यहाँ कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा और नमक डालकर और धनिया डालकर मैंने, और जो मेरा मसाला सारी सब्जियां वगैरह बनी हुई थी पहले से चिकन की, वो मैंने सारे इसमें डाल दिया। अच्छा जी ये मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ वेजिटेबल बॉल जो है, वो मेरे बेटे और मेरी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा जी फैमिली ये बन रहा है, तो मैंने एक तजर्बा किया, मैंने कहा जी ब्रेड के अंदर ये सब सब कुछ लगा कर चीज़ डालकर ये भी एक बना कर देखते हैं, इसके ऊपर भी क्रम्स लगाते हैं। यकीन करें फैमिली, ये भी बहुत टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्वादी था यकीन करें। अच्छा जो पोटैटो सिंपल वाला था ना, अच्छा आलू वाली कोई भी चीज़ ना आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। और अक्सर मैं वीडियोस वगैरह कोई देखती हूँ यूट्यूब पे, तो वो ये कहते हैं जी आप हफ़्ता एयर टाइट में रखें, महीना रखें। नहीं जी, मैं एक बात कहूँगी ये जी गलत है। आलू वाली आइटम आप रख ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं रख सकते। उसमें पानी ज़रूर पड़ जाता है, क्योंकि उसमें धनिया प्याज वगैरह चीज़ें ज़रूर होती हैं, ज़रूर कोई ना कोई मसले मसाइल। अच्छा मेरे हो जाते हैं, पता नहीं आप लोग के हो सकता है ठीक रहते हो तो ऐवी पे झूठ बोलूँ, नहीं जी मेरे नहीं रहते हैं। मैं इसलिए ना डेली के डेली जो बनाना है, तो आदि मैंने बताया था फैमिली, कभी मैं खाना बना लेती हूँ, तो एमन की जो बड़ी अम्मी हैं वो अफ्तारी बना लेती हैं, कभी मैं अफ्तारी बना लेती हूँ। अच्छा ज़्यादा अफ्तारी मैं ही ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा चीज़ें ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ जी ये देखे जी मेरे चिकन चीज़ी वेजिटेबल बॉल रेडी हो गए थे, बड़े मज़े के स्वादी बने थे फैमिली, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। और जी मैं बना रही थी मीठे पकोड़े। अच्छा जी मैं आपको बताती हूँ मीठे पकोड़े मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसकी डाली है, पर है कि अगर किसी ने देखनी हो प्रॉपर तरीके से तो वो शॉर्ट वीडियो में देख सकता है। यहाँ मेरे मीठे पकोड़े भी रेडी हो रहे थे, ये देखें जी। अच्छा मीठे पकोड़ों में मैंने यहाँ पर डाला था जी अच्छा मैं क्यों बताऊँ, आप जाके मेरी वीडियो तो देखो अच्छा जी यहाँ सैंडविच की भी तैयारियाँ हो रही थी, चिकन मैंने उबाल लिया था, और मैंने सारे ये मैं फेंकती नहीं हूँ। वैसे मुझे बड़ा दुख होता है ये जो वेस्ट होते हैं, तो मैं ना इनके क्रम्स बना के रख लेती हूँ। तो मेरी तो ज़्यादा कोशिश होती है कि ये हो ही ना। यहाँ इमन साहिबा जी तंग कर रही थी, कह रही थी कि बाहर आइसक्रीम वाला आ गया है, तो मैंने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा नहीं आइसक्रीम नहीं खानी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है जी। इमन साहिबा ने अपना वखरा जिसे कहते हैं ना तंग किया हुआ होता है फैमिली, बस मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी मैं साथ साथ मिक्स पकौड़े भी बना रही थी, और ये सारे जो पकौड़े हैं मैं जिसे कहते हैं सब्जियां वगैरह साइड पे सारी काट के रख देती हूँ। ये मेरी सिस्टर हैं माशाल्लाह, वो भी वीडियोस बनाती हैं, ये उनकी रेसिपी है जो पकोड़ों की मैं बना रही हूँ। तो वो देखेंगी तो कहेंगे अच्छा जी इसने मेरी वीडियो बनाई है तो मेरी सिस्टर बनाती है जी। अब अच्छा एंड में मैंने बेसन डाला, इसमें साबुत धनिया थोड़ा सा ये दड़ के डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक डाली, अजवाइन डाला, और सारे मसाले डाल के मैंने इसे रख दिया। और पानी मैंने नहीं डाला, पानी मैं जब डालूँगी जब मैं पकोड़े फ्राई करने लगूँगी, उससे कोई 2 मिनट पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा जी ये मीठे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। मीठे पकोड़ों में मैंने डाली है छोटी इलायची। अच्छा मैं अभी आपको कह रही थी मैं क्यों दसूँ पर मैं आपको दसूँगी ना, ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो फिर किसको बताऊँगी। अच्छा मैंने ऑल पर दूध का डिब्बा, चीनी और खोपरा जो पिसा हुआ होता है वो डाल के, अंडे 3 डाल के, और मैंने कोई तकरीबन 6-7 स्लाइस लिए, और ये मैंने पीस के बैटर जो है वो सारा साइड पे रख लिया था। अब मैंने उनको बस फ्राई करना था। इनको भी आप आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। देखिए जी ये मेरे पकोड़ों का मटेरियल ऐसे रेडी होगा। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी मैं उन लोगों का भी बहुत थैंक्स कहूँगी जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, और मुझे भी। यहाँ जी मेरी बेटी आ गई थी, क्योंकि 5:30 पौने 6 हो गए थे, अफ्तार का टाइम होने वाला था खैर से। तो यहाँ मैंने कहा जी अब आप अबाया उतारें, थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाएं, बहुत हो
हो गया। अच्छा, इसको अकेडमी से बिल्कुल ऑफ नहीं हो रहा और ये खुद भी कह रही है मम्मा मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ, रोज़ा भी रख रहा होता है ये वो। मैंने कहा नहीं बेटा, स्टडी पहले है, सब कुछ है, फिर आते बस बेचारी ने नमाज़ पढ़ी और फिर हमारे साथ लग जाती है। तो इस बेचारियों की जिसे कहते हैं, और मेरी बल्कि जो जिठानी का बेटा है उसके खैर से 9th के बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, वो बेचारा भी हर वक्त जिसे कहते हैं पढ़ाई में लगा रहता है। बस यहाँ पे हमने इसकी जो दादो हैं उनके पोर्शन में दस्तरखान लगा दिया था, क्योंकि फैमिली मैंने आपको बताया था हम सब मिल के खाना खाते हैं। यहाँ अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत ही भरा भराया, बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान लग रहा था। अच्छा, इनके बड़े पापा ने आज मटर कीमा बनवाया था और मिर्च कलिया जो कीमा होता है वो 2 तरह के जी आइटम खाने की बनवाई थी खैर से। अच्छा जी, नेक्स्ट व्लॉग जो होगा, हमारे घर में दावत है और इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो भी पूरी ज़रूर डालूँगी। और फैमिली दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह